Today we discuss about life cycle of bacteriophage. सबसे पहले पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज होता क्या और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। कहता बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, ऐसा वायरस जिनका होस्ट बैक्टीरिया हो उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि उसका एक हेड होता है और साथ में उसकी क्या होती है, टेल होती है। इधर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर इंटर कैसे होता है। ये फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट डायग्राम है, ये जो नीचे दो लाइनें दिखाई गई हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को शो किया गया है। कहता है वायरसेस क्या करता है, ऑन दी स्पेशल साइड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल वायरसेस और लैंडिंग। तो वायरसेस किसकी मदद से लैंड कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ देयर टेल फाइबर्स। सिर्फ टेल फाइबर सेल वॉल के ऊपर आके अटैच होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वायरसेस क्या करता है, बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट शो करता है। मतलब कि अपनी टेल को सेल वॉल के साथ क्या करवाता है, अटैच करवाता है। पहली डायग्राम में देखें सिर्फ टेल फाइबर्स अटैच थे, टेल इसके सेल वॉल के साथ अटैच नहीं थी, लेकिन दूसरे स्टेप में अटैचमेंट वाले स्टेप में इसकी वायरसेस की टेल भी सेल वॉल के साथ क्या हो गई है, अटैच हो गई है। अब यहाँ पर वायरसेस कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को पंक्चर कर देता है, डिसॉल्व कर लेता है। उसमें क्या हो जाते हैं, सेल वॉल में पोर्स हो जाते हैं। जब पोर्स हो जाएंगे तो टेल क्या करती है, इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है। कैसे इंटर हो जाती है, हमने पढ़ा था कि टेल के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक कोर और दूसरी शीथ। कोर जो होती है वो शीथ शीथ में क्या होती है, लिपटी होती है। कहता है जब शीथ क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है तो कोर के ऊपर फोर्स लगती है और कोर सेल वॉल के अंदर इंटर हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास बॉल पॉइंट हो, पेंसिल हो, और आप जैसे पीछे से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो पेंसिल के अंदर स्प्रिंग होता है वो क्या करता है, कंप्रेस करता है, कंट्रैक्ट करता है। तो कंट्रैक्ट करने की सूरत में जो पेंसिल होती है वो उसकी निब पे हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसी तरह सेम प्रिंसिपल इनका है कि ये शीट को आप स्प्रिंग समझ लें। जैसे ही स्प्रिंग क्या करता है या शीट क्या करती है, कंप्रेस करती है, तो जो अंदर पेंसिल है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसी तरह जो इसके अंदर कोर थी वो क्या आ गई, बाहर की तरफ निकली और वो किस में इंटर होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में से इंटर होके बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर होगी। है कहते जब ये कोर बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर हो जाएगी तो ये क्या करते हैं, अपना डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन लगते हैं, मतलब जब हम सिरिंज के जरिए इंजेक्शन लगाते हैं जो लिक्विड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी तरह जब ये कोर बैक्टीरिया सेल के अंदर चली जाती है तो वायरसेस क्या करते हैं, अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। और जो इसका बाकी मटेरियल होता है, टेल और हेड, ये बैक्टीरिया सेल में इंटर नहीं होते। लेकिन कुछ जो एनिमल्स और प्लांट के वायरसेस होते हैं उनमें पूरा का पूरा वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ क्या इंटर हो रहा है, इसका जीनोम इंटर हो रहा है। वो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। तो ये था प्रोसेस। सबसे पहले क्या होती है, लैंडिंग होती है, फिर अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन के बाद डीएनए इंजेक्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कहता बैक्टीरिया पेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया सेल। कहता हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो उसी वक्त रिप्रोड्यूस करेंगे जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर होंगे। तो बैक्टीरियोफेज भी एक वायरसेस है, तो ये इसी वक्त रेप्लिकेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा जब ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। कहता फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज इट्स अटैचमेंट टू होस्ट सेल एट द रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कहता सबसे पहले वायरसेस क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैचमेंट शो करेगा। उसके बाद ड्यूरिंग अटैचमेंट वी केमिकल यूनियन बिटवीन वायरॉन एंड रिसेप्टर साइट टेक प्लेस। कहता है जब अटैचमेंट होगी तो वायरसेस और बैक्टीरिया की सेल वॉल के दरमियान एक यूनियन बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन द टेल रिलीज द एंजाइम लाइसोजाइम टू डिसॉल्व अ पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। कहते जब अटैचमेंट हो जाएगी वायरसेस क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करेगा जो क्या करेगी,
सेल वॉल को पेनिट्रेट करवाएगी, डिसॉल्व करेगी, उसमें पोर्स क्रिएट करेगी। कहते जब डिसॉल्व पेनिट्रेशन हो जाएगी तो टेल क्या करती है, टेल शीथ कंट्रैक्ट, जो शीथ होती है वो क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है, और टेल कोर क्या करती है, फोर्स इनटू द सेल थ्रू सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही शीथ कंट्रैक्ट करेगी कोर के ऊपर प्रेशर लगेगा और फोर्स लगेगी, कोर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। कहते हैं जैसे ही बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कोर इंटर होगी, वायरसेस क्या करते हैं, इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द सेल, just as a syringe is used to inject the vaccine. The protein coat which form the phage head and tail structure of viruses remain outside the cell. कहते बाकी वायरसेस का जितना भी पोर्शन होगा हेड और टेल वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद कहता है मैनी एनिमल वायरसेस हाउएवर इंटर द होस्ट सेल एज द होल। कहते जो एनिमल के वायरसेस होते हैं वो पूरे के पूरे एनिमल्स की बॉडी में इंटर हो जाते हैं। उनकी हेड और टेल मतलब जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो भी होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ क्या इंटर हो रहा है, जीनोम इंटर हो रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज या व्हाट इज मीन लाइटिक पाथवे या लाइसोजेनिक पाथवे। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइटिक पाथवे या लाइसोजेनिक पाथवे। तो आपसे सिर्फ एक ही पूछेगा, एक पूछेगा तो आपने वो जो पीछे हमने स्लाइड पढ़ी है लैंडिंग अटैचमेंट वाली, उसकी डायग्राम बनानी है और साथ में डिस्क्रिप्शन देनी है, और साथ में जो भी साइकिल पूछा होगा वो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में ड्रा कर देना है। मतलब कि दोनों में से जो सा मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, वो प्रीवियस लेक्चर स्लाइड जो हमने पढ़ी है वो तो आपने लिखनी है, और साथ में जो उसने मेंशन किया होगा वो वाला साइकिल और उसकी डिस्क्रिप्शन आपने एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले हम साइकिल पढ़ते हैं, लाइटिक साइकिल। कहता है जब वायरसेस और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो दो तरह के साइकिल हो सकते हैं, दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकती है। किस कौन कौन सी हो सकती है, इसमें दो रिलेशन रिलेशन बढ़ते हैं। एक है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ये जो लाइटिक साइकिल है ये कौन सा होता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। कहते हैं इसमें क्या होता है कि वायरसेस आगे क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को। कहता है इमीडिएटली आफ्टर, ये पहले डायग्राम में देख लें। कहता है ए पॉइंट देखें, कहता है वायरस पार्टिकल भी बाइंड टू द वॉल ऑफ सूटेबल होस्ट सेल, वायरल जेनेटिक मटेरियल इंटर द सेल साइटोप्लाज्म। कहता है ये वायरस ने आगे लैंड किया, ए वाली डायग्राम देखें, वायरस ने आगे लैंड किया, उसके बाद उसने अपना डीएनए इसके अंदर इंटर कर दिया। इंटर होने के बाद क्या, डीएनए इंटर होने के बाद क्या होता है, बी पॉइंट देखें, वायरल डीएनए डायरेक्ट होस्ट सेल मशीनरी टू प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन एंड कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए। कहता है ये जो वायरसेस का डीएनए होता है ये बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और अपने रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए और अपनी प्रोटीन तैयार करना शुरू कर देता है। उसके बाद सी पॉइंट देखेंगे तो वायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर असेंबल इनटू कोर्स। कहता है वायरल प्रोटीन क्या करना शुरू हो जाती है, असेंबल होना शुरू हो जाती है, हेड बनाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर वो डीएनए को पैक करना शुरू कर देती है। डी पॉइंट में कहता है कि टेल फाइबर्स एंड अदर पार्ट्स आर आल्सो एडेड टू कोर। कहता है उसके बाद जब हेड बन जाता है तो टेल भी बनना शुरू हो जाती है। कहता है जब बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर बन जाते हैं तो बैक्टीरिया सेल क्या कर जाता है, बस कर जाता है, फट जाता है। तो जैसे ये बस करेगा बैक्टीरिया सेल डेड हो जाएगा और जितने भी वायरसेस प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया सेल से बाहर आ जाएंगे। और ये जो बैक्टीरिया सेल बाहर, वायरसेस सेल बाहर आए हैं, ये दोबारा अपना न्यू होस्ट तलाश करेंगे और अपना अपना साइकिल दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये था लाइटिक साइकिल। लाइटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के सेल बस कर जाता है, इसलिए इसे लाइटिक साइकिल बोलते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कहता है इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल द वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक कंट्रोल द होस्ट बाय सिंथेटिक मशीनरी इंड्यूस द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज नेसेसरी वायरल कंपोनेंट एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। कहता है जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर होता है तो क्या करता है, सबसे पहले काम करता है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी पर अपना कंट्रोल कर लेता है और अपनी मर्जी की प्रोटीन और डीएनए बनाना शुरू कर देता है। इसलिए इसे कौन सा रिलेशन बोलते हैं, मास्टर स्लेव
रिलेशनशिप, मतलब कि वायरसेस के डीएनए ने आके इसके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी है। और गुलाम कौन बन गया? बैक्टीरिया गुलाम बन गया, क्योंकि वो वायरसेस की मर्जी से क्या बना रहा है? प्रोटीन और डीएनए बना रहा है। कहता about 25 minutes after initial infections approximately 200 new bacteriophage are formed। कहता है तकरीबन 25 मिनट के बाद 200 से ज़्यादा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर बन जाता है। कहता जब 200 के करीब बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे तो बैक्टीरिया के सेल क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसिस बोलते हैं। इट अंडरगोस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या बस्ट कर जाना। उसके बाद अगर न्यूली फॉर्म फेज आर रिलीज टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड अदर साइकिल करते ये जो बैक्टीरिया फेज रिलीज हुए हैं बैक्टीरिया के सेल से, ये दोबारा न्यू बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए भेजेंगे और इस तरह दोबारा एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। दिस फेज इज cause lysis of the host cell is also known as lytic or virulent phase। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? lytic और virulent phase। और तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा तो आपने प्रीवियस स्लाइड में जो हमने लैंडिंग वाला देखिए डिस्क्रिप्शन, वो भी ड्रा करनी है और साथ में ये साइकिल भी ड्रा करना है। ये साइकिल सिंपल ही है। आपने जब इसको बैक्टीरिया को सेल को ड्रा करना है तो दो लाइनों से ड्रा करना है। एक सेल वाल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सेल मेम्ब्रेन को। और अंदर सिंपल ही है। आपने जैसे हमने बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बनाई थी उसी तरह छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना देनी है। इसमें हेड की पहले हेड की बनानी है, फिर टेल है और एंड पे पूरा बैक्टीरियोफेज छोटा सा ड्रा करके। तो ये सिंपली आप इसको इजीली ड्रा कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। मतलब कि होस्ट गैस, एक होस्ट होता है दूसरा गेस्ट होता है। होस्ट कौन होगा? होस्ट सारी बात बैक्टीरिया होगा और गेस्ट कौन होगा? वायरसेस होगा। कहता है इसमें क्या होता है? डायग्राम सबसे पहले देखें। कहता है इन लाइसोजेनिक पाथवे वायरल डीएनए यूजुअली बिकम इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। कहता है सबसे पहले वायरसेस ने क्या किया? लैंड किया और अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के सेल के अंदर। उसके बाद क्या होता है? जब इंटर होता है तो ये कंट्रोल नहीं करता, बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि क्या करता है? उसके साथ मिलके काम करना शुरू कर देता है। मतलब कि बैक्टीरिया अपनी मर्जी से ही डीएनए प्रोटीन तैयार कर रहा है, लेकिन जितना मटेरियल बैक्टीरिया अपने डीएनए प्रोड्यूस करेगा उतना ही वायरसेस भी अपने प्रोटीन और डीएनए प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। उधर वो क्या था? सिर्फ वायरसेस काम कर रहा था, बायोसिंथेटिक मशीनरी पर कंट्रोल करके सिर्फ वायरसेस काम कर रहा था। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है? यहाँ पे दोनों वायरसेस और बैक्टीरिया मिलकर काम करते हैं। ये आप पहली डायग्राम में देखें। A1 में आपको एक क्वेश्चन है ब्लू कलर में नज़र आ रहा है डीएनए का, ये जो सर्कल बना हुआ अंदर, और हाफ पोर्शन रेड कलर से नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये किसको शो कर रहा है? प्रोफेज को शो कर रहा है। मतलब कि आधा डीएनए बैक्टीरिया का है और आधा डीएनए वायरसेस का है। तो दोनों मिलके काम करना शुरू कर दिया। कहते दूसरे स्टेप में देखें A2 में पीरियड टू प्रोकैरियोटिक फ्यूजन द क्रोमोसोम एंड इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए इज रेप्लिकेटेड। कहता सबसे पहले फिशन से पहले बैक्टीरिया को डिवाइड करने से पहले क्या करता है? डीएनए अपनी तादाद को क्या करता है? बढ़ाता है, रेप्लिकेट करता है। कहता जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो तीसरा पॉइंट है कि आफ्टर बाइनरी फिशन ईच डाटर सेल विल हैव रिकम्बिनेंट डीएनए। कहता है एक सेल से दो सेल बन गए, दोनों सेल में हाफ हाफ डीएनए को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया गया। कहता अब देखते हैं कि ये दोनों सेल में वायरसेस का डीएनए भी प्रेजेंट है और बैक्टीरिया का डीएनए भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कहता इस तरह जब दो सेल प्रोड्यूस होंगे वायरल डीएनए इज एक्साइज फ्रॉम द क्रोमोसोम। कहता बाज़ औक़ात ऐसा होता है डॉटर सेल में क्या होता है जाके कि जो वायरसेस का डीएनए होता है वो अपने आप को डीअटैच करवा लेता है। ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए से क्या करवा लेता है? डीअटैच करवा लेता है। जब जैसे ये डीअटैच होगा बैक्टीरिया के डीएनए से तो दोबारा कौन सा साइकिल शुरू हो जाएगा? लाइटिक साइकिल शुरू हो जाएगा। लाइसोजेनिक साइकिल उसी वक्त तक होगा जब तक दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन जो ही ये दोनों आपस में अलहदा होंगे तो दोबारा कौन सा साइकिल शुरू हो जाएगा? लाइटिक साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये था लाइसोजेनिक पाथवे।
ये आपसे अगर पूछता लाइसोजेनिक व्हाट इज मीन बाय लाइसोजेनिक पाथवे, तो आपने वो जो हमने लैंडिंग लैंडिंग वाली स्लाइड पढ़ी थी उसको भी साथ में उसकी डायग्राम बनानी है और डिस्क्रिप्शन भी देनी है, और साथ में ये वाला साइकिल ड्रा कर इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कहता कि ऑल द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बाय फेज डोंट रिजल्ट इन लाइसिस। कहता हर बैक्टीरिया सेल में लाइसिस नहीं होती। इन सम केसेस वायरल डीएनए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ होस्ट मशीनरी बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। कहता यहाँ क्या होता है, डीएनए जो वायरस का डीएनए ये बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता बल्कि बैक्टीरिया के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। कहते हैं जहाँ पर दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इस फेज को क्या बोलते हैं, प्रोफेज। मतलब कि डीएनए बैक्टीरियल डीएनए और वायरसल डीएनए जो जब इकट्ठे हो जाएंगे इस फेज को क्या बोलते हैं, प्रोफेज। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनी, और इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, लाइसोजेनी का। उसके बाद करें इन दिस कंडीशन बैक्टीरिया कंटिन्यू टू लीव। कहते हैं इसमें बैक्टीरिया के सेल बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होती, लेकिन लाइटिक साइकिल में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया सेल क्या कर जाता है, बस कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया सेल की डेथ नहीं होती। Viral DNA being part of bacterial chromosome passes to each data cell in all successive generation। कहता है बैक्टीरिया अपने जितनी भी रिप्रोडक्शन करेगा, जितने भी अपने डाटा सेल बनाएगा, उन सब में प्रोफेज प्रेजेंट होगी। मतलब कि डीएनए और वायरसेस का दोनों का डीएनए डाटा सेल में प्रेजेंट होगा। At some time, however, the viral DNA gets detached from the host chromosome and lytic cycle starts। कहता है बाद होता है कि डाटा सेल में जाके जो वायरसेस का डीएनए होता है वो क्या करता है, अपने आप को डिटैच करवा लेता है। तो जब डिटैच करवा लेगा तो कौन सा साइकिल शुरू हो जाएगा, लाइटिक साइकिल शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंडक्शन का। ठीक है, जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं उसको प्रोफेज का नाम देते हैं, और जहाँ पे दोनों आपस में डिटैच होते हैं इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंडक्शन का। सॉरी, जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं उस प्रोसेस को नाम देते हैं लाइसोजेनी का, और इस फेज को नाम देते हैं प्रोफेज का। और जहाँ पे दोनों आपस में डिटैच हो रहे हैं उस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, इंडक्शन का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस दोनों को याद रखना कि जहाँ पे अटैच हो रहे हैं उस प्रोसेस को लाइसोजेनी का, और जहाँ पे डिटैच हो रहे हैं उस प्रोसेस को इंडक्शन का। उसके बाद कहते हैं जब लाइसोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय द सेम आर रिलेटेड फेज। कहते हैं जब लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस का डीएनए दोनों आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, तो अगर वही वायरस बाहर से दोबारा अटैक करता है तो बैक्टीरिया के सेल पे कोई असर नहीं होगा। मतलब कि ये क्या हो जाता है, वायरस रेजिस्टेंट हो जाता है। कहते हैं द फेज विच कॉज लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट फेज। कहते हैं इस फेज का दूसरा नाम टेम्परेट फेज भी हो सकता है या लाइसोजेनिक फेज। और ये रिलेशनशिप कौन सा है, फोर्स गैस रिलेशनशिप। असाइनमेंट है डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड लाइसोजेनी। आपने प्रोफेज और लाइसोजेनी में डिफरेंस करना है। प्रोफेज एक फेज का नाम है और लाइसोजेनी प्रोसेस का नाम है। कहता है डिफरेंस बिटवीन लाइसोजेनी एंड इंडक्शन इन बैक्टीरिया। लाइसोजेनी और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, बताया कि दोनों प्रोसेस है। जहाँ पर वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए अटैच होते हैं उसे लाइसोजेनी, और जहाँ पर डीअटैच होते हैं उसे इंडक्शन बोलते हैं। डिस्क्राइब द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइटिक साइकिल को आपने एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब अगर सिर्फ डायग्राम का लफ्ज़ नाम लिखा हो, सिर्फ लाइफ साइकिल पूछा हो, तो आपने उसका साइकिल ज़रूर ड्रा करना, साइकिल भी बनाना, उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।